हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का जो हमारा ट्रेड था, आज हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था पुट साइड में। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ पहले तो कि मैं पुट साइड में एंट्री क्यों लिया आज मैंने। तो देखा जाए तो जब 9:15 में प्री ओपन मार्केट था तो जो निफ्टी था वो 100 पॉइंट्स का गैप डाउन दे रहा था आज। तो बेसिकली आज मुझे सेलिंग स्ट्रेंथ लग रही थी, उस सेंस से मैंने आज पुट साइड में गया था मैं। तो जब 9:20 वाली कैंडल थी, वो मैं 5 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे काम करता हूँ, तो जो 9:20 वाली कैंडल थी वो बहुत बेयरिश कैंडल थी, तो मुझे इधर एंट्री लेना सही लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट और सेलिंग में आ सकता है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का एक बार डिटरमाइन कर दिया था कि हम कितने पॉइंट्स का लेंगे। तो आज हमारा लगभग 30 पॉइंट्स का रिस्क था, 30 पॉइंट्स का रिवॉर्ड था। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑप्शन में हम पर लॉट 500 का लॉस ले लेते हैं और 500 का ही प्रॉफिट लेते हैं। तो अब आप देखिए आगे क्या करता है मार्केट। तो इधर देखते देखते अपना जो टारगेट होता है 500 रुपीज़ का, वो जो अपना ट्रेड होता है वो क्रॉस कर जाता है। पर इस बार मैंने प्रॉफिट डायरेक्ट बुक नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज़ करना था। तो बेसिकली प्रॉफिट अपन इंक्रीज़ करते हैं तो क्योंकि जो टारगेट था, अभी टारगेट भी जो था वो टारगेट अपन का दूर था, पर जो राउंड ऑफ अपना टारगेट रहता है 500 रुपीज़ का पर लॉट में, वो अपना ओवर अचीव था। पर चार्ट वाला जो टारगेट था वो अभी अंडर अचीव था, तो अपन उसके लिए ही वेट कर रहे थे। तो इसमें हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट भी आती है, तो आप देखो मैंने आगे कैसे हैंडल किया था रिट्रेसमेंट को। तो इधर जैसे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो था वो अपने हाइस के अक्रॉस, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होल्ड कर रहा था, और वहीं की निफ्टी ने अपना जो पहले डाउनफॉल दिखा के वो अपना रिट्रेस कर चुका था। तो इसमें मुझे कंफर्मेशन मिल रही थी क्योंकि देखो क्या होता है, इंडाइसेस जो होते हैं वो एक तरफ एक साथ मूव करते हैं और सिमिलर पैटर्न पे मूव करते हैं। तो बेसिकली क्या है, निफ्टी रिट्रेसमेंट कर रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रिट्रेसमेंट के बाद जो निफ्टी का शॉर्ट फॉल दिखाना चाहिए वो निफ्टी शार्प फॉल दिखाता है, और बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस पे था उसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। और बाकी हम इसमें अपना स्टॉप लॉस एंटर कर देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं होते। ये जो ट्रेडिंग है पार्ट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, इसलिए अपन को स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने वैसे तो टारगेट हमारा ओवर अचीव ही था, पर इसमें हम चार्ट का जो हमारा जो टारगेट था वो अंडर अचीव था। तो उसीलिए हमने जो अपनी ट्रेड थी उसको होल्ड किया था, वरना अपन 500 के प्रॉफिट पे आज काट सकते थे। तो जैसे कि अपन का जो प्रॉफिट था, जो अपन ने 800 के अराउंड तक प्रॉफिट अचीव किया था, अपन ने बुक नहीं किया था, तो जो वही प्रॉफिट अराउंड 300-400 हो जाता है। तो बेसिकली क्या करते हैं न्यू ट्रेडर, थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट आती है तो वो अपनी ट्रेड को सोचते हैं कि अब लॉस होगा अपना, वो होल्ड नहीं करते ट्रेड को। तो हमको क्या होता है, इससे बहुत साइकोलॉजी भी अफेक्ट करती है, अपना प्रॉपर माइंडसेट नहीं होता कि हम कुछ भी थोड़ी सी लूजिंग ट्रेड में आते हैं तो अपन को लगता है कि अपन ने गलत ट्रेड ले लिया है। तो नए ट्रेडर क्या करते हैं, वो अपनी जो ट्रेड होती है उसको कट करते हैं और अपोजिट ट्रेड ले लेते हैं। इससे क्या क्या दिक्कत होती है, माइंडसेट पे तो बहुत इफेक्ट होता ही है, क्योंकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि आपने सही ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे। और बाकी आप इतनी ओवर ट्रेड करते हो जिससे आप फर्स्ट लॉस को रिकवर करने के चक्कर में सेकंड में भी लॉस कर देते हो, फिर उसका लॉस रिकवर करने के लिए थर्ड ट्रेड लेते हो, थर्ड में भी लॉस कर देते हो। तो ऐसा ये जो होता है, ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, इसमें आप सिर्फ लॉस करते रहते हो, आप लॉस रिकवर करने के आते हो और आप एक और नया लॉस कर बैठते हो। तो ये साइकोलॉजी पे आपकी बहुत इफेक्ट करता है और आपकी ओवर ट्रेड ले रहे हो। तो आपको बेसिकली एक रूल्स सेट करने पड़ेंगे कि भाई या तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँ या मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ। तो आपको अगर प्रॉफिट से डर लगता है, जैसे प्रॉफिट कम होने लगता है तो आपको डर लगता है, तो आप एक बेसिक प्रॉफिट है कि स्ट्रिक्ट प्रॉफिट फॉलो करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो। तो आप प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लेके जाओ और स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस लेके जाओ। तो अभी इस बार हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिट को थोड़ा एक्स्ट्रा किया था। हम ले सकते थे, प्रॉफिट भी ले सकते थे, पर हमको चार्ट पे दिख रहा था कि चार्ट पे सेलिंग आ सकती है, इसलिए अपन चार्ट में विन ट्रेड में कंटिन्यूएशन में थे। तो हमको 500 का वापस होता है। पर अब क्या होता है, ट्रेड मैं बुक कर सकता था, पर इस बार मेरी गलती थी कि मैंने जो अपना 500 का टारगेट है वो बुक नहीं किया, क्योंकि मैं अभी भी अपने चार्ट का जो हमारा टारगेट था मैं उस पे ही
अपना कंफर्मेशन था कि ये अपन अचीव कर सकते हैं। पर मार्केट का कभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ रिवर्सल हो जाता है, या जैसे बैंक निफ्टी ने अपना जो रेजिस्टेंस था उस पे उसको उसके वो उसने ब्रेकअप किया और वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने लग गया। ऐसा ही निफ्टी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद वो वापस नीचे आया और फिर वो ऊपर जाने लग गया। तो बेसिकली इस बार हमने क्या किया, कैंडल हमको प्रॉफिट अचीव हो चुका था, आज 2 बार प्रॉफिट अचीव हो चुका था, पर हमने इन द एंड लॉस ही बुक किया है। तो अब आप देखिए, क्योंकि हमारा वैसे लॉस ही रहता है पर डे, हम या तो लॉस लेंगे या प्रॉफिट लेंगे। तो आज का दिन वही था, काफ़ी टफ दिन भी था। तो क्योंकि प्रॉफिट देखने के बाद लॉस लेना थोड़ा सा हमारे भी माइंडसेट पे इफेक्ट करता है, पर ठीक है, आज नहीं तो कल हम वापस आएंगे और प्रॉफिट लेके बनाना ही है मार्केट से। तो आप देखिए कि कैसे मेरा जो 800 का प्रॉफिट था वो 500 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए, तो इधर हमें मार्केट रॉन्ग प्रूफ कर ही देता है, 2 बुलिश कैंडल मार देता है और उसमें हमारा लॉस अराउंड 480 रुपीज़ का होता है। तो वो अप्रॉक्स ब्रोकरेज काट के 500 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। और देखिए, जैसे ही हमने लॉस काटा, ये मार्केट अच्छा मूव करता है, तो इसको लॉस काटना अपन को ज़रूरी होता है। और तो गाइज़, आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही लर्निंग वाली वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा इन फ्यूचर। थैंक यू।